हाय, मैं मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ फ्लो प्रोसेस, या फिर कह सकते हैं ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम के लिए। और इसका एक और नाम होता है इस चीज़ का, वो होता है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, SFEE। मतलब अ, मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज़ करूँगा एक क्लोज सिस्टम के लिए नहीं, बल्कि एक ओपन सिस्टम के लिए जिसमें फ्लूइड्स अंदर आएगा और फ्लूइड्स बाहर जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली होता है, कंटेनर होता है जिसमें एक साइड से फ्लूइड अंदर आता है और एक साइड से फ्लूइड बाहर जाता है। ठीक है, और इस चीज़ में हम लोग ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो सिर्फ स्टेडी स्टेट के लिए पढ़ेंगे। स्टेडी स्टेट मतलब जो भी इसके जो एक कंटेनर के अंदर जो फ्लूइड है उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे अभी जो हम लोग अपने सिलेबस में, वो सारा स्टेडी स्टेट में ही आएगा। मोस्टली क्वेश्चन स्टेडी स्टेट में आएंगे, लेकिन अनस्टेडी स्टेट भी हो सकता है, लेकिन मैं उसमें उस चीज़ में नहीं जाऊँगा अनस्टेडी में। मैं सिर्फ स्टेडी स्टेट ही बताऊँगा, क्योंकि इसी से आते हैं सवाल जो भी आते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं होता है, फ्लूइड्स अंदर आते हैं और फ्लूइड्स बाहर जाते हैं। और ये जो कंटेनर है वो अलग अलग डिवाइस हो सकता है। टरबाइन हो सकता है, नोजल हो सकता है, बॉयलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये कंटेनर। इसलिए हम लोग इसे एक जनरलाइज्ड कंटेनर लेते हैं मान। और इस कंटेनर में दो तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं, एक वर्क इंटरेक्शन और एक हीट इंटरेक्शन। मैंने यहाँ लिखा है डेल डब्ल्यू अपॉन डेल टी और डेल क्यू अपॉन डेल टी, क्योंकि डेल टी से मैंने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो भी चीज़ हम लोग बात करेंगे यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे टाइम के साथ, क्योंकि लोग ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो जो भी यहाँ प्रोसेस हो रहा है वो टाइम के साथ हो रहा है। ठीक है, तो और मैं कुछ बता दूँ पॉइंट्स। हम लोग यहाँ जो है स्टेडी स्टेट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि जितने मास इसके अंदर होगा, फ्लूइड की वजह से जो मास जाएगा अंदर, उतना ही मास बाहर आएगा। हम लोग इस चीज़ को एज्यूम करेंगे। ऐसा नहीं हो कि जितना मास अंदर आया और उससे ज़्यादा मास बाहर आ गया, फिर उससे कम मास बाहर आए। जितना ही मास फ्लूइड का मास अंदर आएगा उतना ही फ्लूइड का मास बाहर जाएगा, ये हम लोग एज्यूम करेंगे। और दूसरा, जितना एनर्जी इस कंटेनर के अंदर जाएगा उतनी ही एनर्जी बाहर जाएगा, ये दो चीज़ एज्यूम करेंगे हम लोग। ठीक है, और ये मास वाला तो ये समझ में आ गया कि जितना मास अंदर आएगा उतना ही मास बाहर जाएगा। अब आता है जितना एनर्जी अंदर आएगा उतना ही एनर्जी बाहर जाएगा इस कंटेनर से। तो कौन कौन सा एनर्जी, ठीक है, हमारे पास सवाल आता है कि एनर्जी कौन कौन सा एनर्जी जो अंदर आएंगे और बाहर जाएंगे। तो मैं बता दूं, सिर्फ आपको दो टाइप्स ऑफ एनर्जी पे फोकस करना है। ठीक है, अगर अपना जुगाड़ू लैंग्वेज में बोले तो दो टाइप्स ऑफ एनर्जी। एक एनर्जी जो होगा वो होगा फ्लूइड के साथ जो फ्लो करेगा, और दूसरा एनर्जी जो होगा जो इस कंट्रोल वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये जो डिवाइस है, वहाँ पे जो होगा, मतलब वहाँ पे जो इंटरेक्शन होगा, मतलब ये वर्क और ये हीट। ठीक है, तो मैंने पहला एनर्जी बताया हुआ फ्लूइड के साथ फ्लो कर रहा है, फ्लूइड के साथ फ्लो करता है एनर्जी। वो कौन सा एनर्जी वो देखते हैं। एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी इन द स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड, वो फ्लो करता है E इक्वल्स टू यू प्लस पी वी प्लस वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी जेड। मैंने ये फॉर्मूला स्टाइल में लिखा है, इसे मैं सिंपल तरीके से समझाता हूँ। वो ये है कि जब फ्लूइड फ्लो करता है तो उस ये जो फ्लूइड का जो स्ट्रीम है उसके साथ वो जो एनर्जी होता है वो इसके अंदर होता है इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर होता है फ्लो एनर्जी। जो फ्लूइड फ्लो करता है तो इस फ्लो की वजह से जो एनर्जी आता है उसको बोलते हैं फ्लो एनर्जी। उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो होता है इंटरनल एनर्जी। और ये जो फ्लूइड का जो मास फ्लो कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, उसकी वजह से होता है उसका काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और अगर वो किसी लेवल पे है, अगर ये नीचे अगर ग्राउंड का हाइट है, वो किसी सर्टन हाइट पे है, तो उसकी वजह से जो आएगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ आप देख रहे हैं ध्यान से, तो यहाँ पे कुछ मास का टर्म आ ही नहीं रहा।
अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो हाफ mv² आना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे mgh आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी एनर्जी फाइंड करते हैं ना, वो 1 kg मास के लिए फाइंड करते हैं। तो 1 kg मास के लिए फाइंड करेंगे तो यहाँ सबको 1 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है, हर जगह 1 से मल्टीप्लाइड है, इसलिए हमें इसके लिए नहीं परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे मास से क्यों नहीं मल्टीप्लाइड है, ठीक है। यहाँ पे मास है मल्टीप्लाइड लेकिन 1 kg के लिए। तो हम अगर 1 kg के लिए एनर्जी फाइंड कर लेते हैं तो जितना मास है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जितना kg ऑफ मास होगा उसके लिए एनर्जी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक एनर्जी हो गया स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड्स के लिए, ये अलग अलग एनर्जी। और दूसरा एनर्जी है वो है इसके अंदर जो हीट और वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हीट इंटरेक्शन हो रहा है और वो वर्क इंटरेक्शन हो रहा है, और फिर फ्लूइड जब बाहर जाएगा तो जो एनर्जी लेके आया था अंदर, उसी अलग अलग टाइप्स का एनर्जी बाहर भी लेके जाएगा, ठीक है। तो फिजिकली हमें फोकस करना है कि फ्लूइड के साथ जो एनर्जी आ रहा है और जो जा रहा है, ठीक है, ये सब एनर्जीज, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फ्लो एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, और जो इस यहाँ पे जो डिवाइस है उसके साथ जो इंटरेक्शन हो रहा है वो है वर्क और हीट, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग एक्चुअली बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ से यहाँ, क्योंकि इसी कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लूइड्स आ रहा है, इसी में फ्लूइड्स बाहर जा रहा है, और इसी में वर्क इंटरेक्शन हो रहा है और हीट इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम, शॉर्ट फॉर्म में CV। अब ये चीज़ तो लिए समझ। अब इसका बहुत सारा अलग अलग बुक में बहुत ही लंबा लंबा सा इक्वेशन दिया होता है और अलग अलग फॉर्मूले दिए होते हैं। स्टेडी इक्वेशन के लिए अलग, बॉयलर के अलग अलग से दिया रहेगा, और टरबाइन के लिए अलग से दिया रहेगा। तो अलग अलग डिवाइसेस के लिए अलग सा दिया रहेगा। लेकिन इसमें मैं बता दूं कि ये सब जो दिए हुए बुक्स में वो सब कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपल सा एक आइडिया दूंगा, ठीक है, उससे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। सिंपल सा एक आइडिया से, और कुछ भी वो नया आइडिया नहीं है, पहले से ही वो आइडिया जानते हो। तो वो ये है कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। आपके सामने आएगा क्वेश्चन, आप कोई सा भी है डिवाइस, थर्मोडायनेमिक डिवाइस है, तो वो क्वेश्चन आ गया तो कुछ सोचना नहीं कि अगर नोजल पे आ गया, बॉयलर पे आ गया, टरबाइन पे आ गया तो उसके लिए फॉर्मूला रटना है, नहीं, कुछ नहीं रटना है। बस जो क्वेश्चन आएगा उसके सामने वहीं पे जो सोचना है, ठीक है। तो वो जो वहाँ पे जो सोचना है उसका मैं तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो वो ये है कि जब भी आएगा आपके सामने क्वेश्चन तो वो थियोरेटिकल फॉर्म में एक पैराग्राफ में लिखा रहेगा, उसे हमें क्या करना है, तुरंत सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम उस जो भी दिया हुआ है डिवाइस, अलग अलग डिवाइस हो सकता है, उस डिवाइस को हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, और एक साइड हम करेंगे शो कि फ्लूइड इन कर रहा है और दूसरी साइड हम शो करेंगे फ्लूइड आउट हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास ये दिया रहेगा कि जितना यहाँ का इनलेट कंडीशंस दिया रहेगा, यहाँ का आउटलेट कंडीशंस दिया रहेगा, और इस डिवाइस के साथ कितना वर्क और कितना हीट इंटरेक्शन हो रहा है ये भी दिया रहेगा। तो हम एक कॉमन सेंस से हमें क्या करना है, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल को अप्लाई करना है, बस, और कुछ नहीं। और दूसरा चीज़ हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो यूज़ करेंगे वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो पहले हम समझते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे अप्लाई करेंगे और फिर कंटिन्यूटी समझाएंगे। तो और ये दोनों चीज़ से, कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन से और कंटिन्यूटी इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं ये दोनों आइडियाज से, ठीक है। तो पहला आइडिया मैं इसे बताता हूँ, फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बताऊँगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही सिंपल सा है। एक कोई सा भी डिवाइस है, ठीक है, तो उसमें से जो कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन हमें लगाना है तो वो सिंपल सा चीज़ है कि ये क्लोज डिवाइस है। क्लोज डिवाइस नहीं है, मतलब एक कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है। तो ये कंट्रोल वॉल्यूम में फ्लूइड अंदर आ रहा है, फ्लूइड बाहर जा रहा है। तो हमें ये देखना है इसमें कि कितने एनर्जी अंदर आ रहे हैं और कितने एनर्जी बाहर जा रहे हैं, बस इस चीज़ का रखेंगे ख्याल। तो उसमें हम लोग कंजर्वेशन ऑफ इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं आराम से। वो ये है, कंजर्वेशन इक्वेशन ये है कि एनर्जी इन इक्वल्स टू एनर्जी आउट इस कंट्रोल वॉल्यूम से। तो हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर कितने एनर्जी आ रहे हैं। आप ध्यान से देखो तो फ्लूइड की वजह से आ रहा है और हीट की वजह से आ रहा है इसके अंदर एनर्जी। तो फ्लूइड की वजह से दिया हुआ है E1, तो हम लिख सकते हैं E1 प्लस हीट की वजह से आ रहा है Q डॉट, डॉट मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की वजह से दिया हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है, ये Q ही मान के चलो, ठीक है। इक्वल्स टू एनर्जी आउट क्या है, E2, यहाँ से जा रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम से, वो है E2, और वर्क की वजह से भी एनर्जी जा रहा है,
प्लस डब्लू डॉट। हो सके ये क्यू उल्टा भी हो, क्यू बाहर जा रहा हो, वर्क अंदर आ रहा हो, ये क्वेश्चन पे करता है डिपेंड, ठीक है। लेकिन होगा कुछ इसी टाइप का फॉर्म में, कितने इस ये जो मैंने बनाया बाउंड्री उसके अंदर कितना एनर्जी घुस रहा है लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में हम लोग लिखेंगे कितना फ्लूइड से एनर्जी बाहर जा रहा है या फिर वर्क या हीट के फॉर्म में कितना बाहर जा रहा है। ये इस तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम लोग। अब ई को हम लोग लिखते हैं, मैंने बताया वो फ्लूइड के साथ जो फ्लो कर रहा है, फ्लूइड के साथ कौन सा एनर्जी फ्लो करता है, इंटरनल एनर्जी प्लस फ्लो एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये है हीट, और हीट के फॉर्म में जो फ्लो इसके अंदर आ रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, इक्वल्स टू डब्लू, और ये है E2, ठीक है, जो ये फ्लूइड के साथ फ्लो कर रहा है। अब जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे ना U प्लस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में, जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन में जो हम लोग U प्लस PV को हम लोग ना वहाँ पे इंथैल्पी के फॉर्म में दिया रहा है कि कितना एनर्जी अंदर आ रहा है, फिर इंथैल्पी क्या है इनलेट पे, ठीक है, या फिर कुछ और दिया रहेगा, CP दिया रहेगा। तो हम लोग फोकस करेंगे कि इस एनर्जी को हम लोग इंथैल्पी में कन्वर्ट करें, और पोटेंशियल एनर्जी दिया रहेगा और काइनेटिक एनर्जी दिया रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग लिखते हैं U प्लस PV को हम लोग लिखते हैं H इंथैल्पी है, उसको हम लोग लिख सकते हैं CP इंटू T, ठीक है। तो इसे यहाँ तक ही समझते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे ये चीज़ और भी समझ में आएगा, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में सिंपल सा एक ही इक्वेशन है, वो हम लोग यूज़ करेंगे, वो है A1V1 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल्स टू A2V2 अपॉन स्पेसिफिक वॉल्यूम। V1 जो है वेलोसिटी है। तो ये सिंपल सा दो चीज़ का यूज़ करके हम लोग कोई सा भी सवाल हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ भी बड़ा सा लंबा सा इक्वेशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं बताऊँगा इसी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फ्लो इक्वेशन का एग्जाम्पल बताऊँगा, इसी वीडियो का एग्जाम्पल बताऊँगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।